आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये कहते हुए उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही हो। अनुष्का ने कहा, अगर तुम भी सेम फील करते हो तो दरवाजा खोल दो ताकि मैं ये सब तुम्हें सामने से कह सकूं। और अगर तुम ऐसा फील नहीं करते हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर ना तो तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है और ना ही इस बात की वजह से परेशान होने की। बस ऐसे जताना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे और फिर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। अनुष्का चुप हो गई और दरवाजे के हैंडल को देखने लगी। दरवाजे पर कोई मूवमेंट नहीं देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। चाहे वो कितना ही दिखा ले कि वो परेशान नहीं होगी, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। उसके लिए इस बात का बुरा ना मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत सालों से रणवीर से प्यार करती थी और उसे हमेशा यही लगता था कि वो भी उसके लिए सेम ही फील करता है। अनुष्का का दिल टूट गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही वो अपने रूम में जाने वाली थी, दरवाजे का हैंडल घूमा और जैसे ही दरवाजा खुला, अनुष्का ने सबसे पहले बाहर आते स्लीपर्स का पैर देखा, क्योंकि उस वक्त वो नीचे देख रही थी। उसकी नजर पैरों पर गई तो उसने देखा कि घुटनों से थोड़ी ऊपर तक एक टॉवल बंधा हुआ था। वो धीरे धीरे ऊपर देखती जा रही थी। कमर के ऊपर उसे एक फ्लैट सा पेट दिखा और उस पर एब्स ऐसे दिख रहे थे जैसे मैगजीन में किसी मॉडल के दिखते हैं, या शायद उससे भी बेहतर। उसने सोचा नहीं था कि रणवीर ने कुछ पहना नहीं होगा। अनुष्का का चेहरा शर्म से गर्म हो गया था। उसके पूरे शरीर पर गूज़बम्स आ गए थे। दरवाजे पर खड़ा खड़ा वो अनुष्का के बहुत करीब था। अनुष्का अपने माथे पर उसकी चेस्ट से निकलती हुई गर्माहट महसूस कर सकती थी। अनुष्का इतना शर्मा रही थी कि उससे अपना सिर भी ऊपर नहीं उठाया जा रहा था। उसका चेहरा लाल हो रखा था और वो बस नीचे सिर करके अपने पैरों की तरफ ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अनुष्का हिचकिचाते हुए बोली, रणवीर, मैं। एक शांत सी आवाज आई। अच्छी लड़कियां इस तरह मजाक नहीं करती हैं। मैं तो तुम्हें किस तक कर चुका हूं और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई और लड़का पसंद है। आवाज सुनते ही अनुष्का कांप गई थी, क्योंकि ये आवाज रणवीर की नहीं थी। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई किसी शैतान बच्चे को समझा रहा हो। वो तो लक्ष्य था। अनुष्का ने एकदम से बिना ये सोचे ऊपर देखा कि लक्ष्य ने एक टॉवल के सिवाय कुछ नहीं पहना हुआ है। अनुष्का ने सोचा, ये तो रणवीर का रूम था, तो फिर लक्ष्य यहाँ क्या कर रहा है। जिस तरह के कपड़े उसने पहने थे, उससे ये पता चल रहा था कि वो रणवीर के पास उससे मिलने नहीं आया था, बल्कि वो कमरा तो उसी का था। अनुष्का हैरान परेशान रह गई थी। उसने इतनी हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार किया, और वो भी एक गलत इंसान से। अनुष्का ने हैरान होते हुए कहा, तुम। जब अनुष्का कन्फेस कर रही थी तो वो सब रणवीर नहीं, लक्ष्य सुन रहा था। अनुष्का के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी ने उसके सिर पर कोई भारी पत्थर मार दिया हो। वो अभी भी चौंकी हुई थी और इतने में लक्ष्य ने उसे कमरे में अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लक्ष्य ने उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया था। अनुष्का और लक्ष्य इतने करीब थे कि अनुष्का को लक्ष्य की सांसों की गर्माइश महसूस हो रही थी। वो उसे हटाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। लक्ष्य के बाल अब भी गीले थे, जिससे ये पता चल रहा था कि वो बस अभी अभी नहाकर ही बाहर आया है। यही वजह थी
कि जब अनुष्का ने पहली बार बेल बजाई थी तब उसने दरवाजा नहीं खोला था। उसके बालों से अनुष्का के कंधों पर पानी टपक रहा था, जिस वजह से वो भीग रही थी। लक्ष्य ने अनुष्का से कहा, तुमने जो कुछ भी कहा उसने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन लास्ट में तुमने रणवीर का नाम ले लिया। वो सब तुम रणवीर से कैसे कह सकती हो? अब तुम इस बारे में क्या करने वाली हो? उसकी आवाज में गुस्सा और कठोरता थी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे अनुष्का की बातों ने उसे बहुत परेशान किया हो। अनुष्का ने लंबी सांस ली। उस वक्त शर्म से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि अंदर तुम हो। मैं तो। लक्ष्य उसे घूर रहा था। उसे पता था कि आगे वो क्या कहने वाली है, और उसे ये भी पता था कि उसकी कही हुई बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगने वाला है। इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और अनुष्का को चुप कर दिया। उसने बिना हिचकिचाहट, उसकी इजाजत के बिना उसके होठों को चूमकर उसे चुप कराया था। लक्ष्य का किस एक तूफान की तरह था और उसने उसको सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था। वो मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी और ना ही उसे खुद से दूर धक्का दे पा रही थी। वो दीवार और लक्ष्य के बीच में फंसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, और उसकी एनर्जी अब कम होती जा रही थी। उसने लक्ष्य को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो इतना फोर्स नहीं लगा पा रही थी। उसकी उंगलियां जब लक्ष्य की स्किन से टच हुई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर कोई सख्त दीवार हो। लक्ष्य ने एकदम से अनुष्का का हाथ पकड़कर अपनी छाती से हटाया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनुष्का पहले ही किससे डर चुकी थी और उसे उसके इरादे भी नहीं पता थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य क्या कर रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी टॉवल की तरफ ले जा रहा था कि तभी अचानक डोरबेल बजी। डोरबेल बजने से अनुष्का जब अपनी समझ में वापस आई तो उसको फाइनली दिखा कि लक्ष्य उसका हाथ पकड़कर किस तरफ ले जा रहा था। उसने तभी अपना हाथ पीछे खींचा और अपने दोनों हाथों से जान लगाकर उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया, लेकिन लक्ष्य उससे हिला तक नहीं। वो एक दीवार की तरह खड़ा रहा और वो उसे हटाने की कोशिश करती रही। अनुष्का के कपड़े और बाल खराब हो चुके थे। डोरबेल बजती रही और बाहर से अखिल की आवाज अंदर सुनाई दे रही थी। सर, मैं अखिल। आपने आज रात को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करने के लिए मिलने बुलाया था। अखिल ने मन में सोचा, लगता है सर अंदर नहीं है, लेकिन सर ने तो मुझे यही टाइम दिया था आने के लिए। लक्ष्य आराम से दरवाजा नहीं खोलकर ये दिखा सकता था कि वो वहां नहीं है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने बहुत आसानी से अनुष्का को छोड़ दिया। अनुष्का को नीचे उतारने के बाद जैसे ही उसके पैर नीचे जमीन को टच हुए, लक्ष्य ने उसको कसकर कमर से पकड़ लिया, जैसे कि उसे पता हो कि उसका बैलेंस खराब होने वाला है। जब उसे लगा कि अब वो खुद खड़ी हो सकती है तो वो दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। अखिल ने कहा, सर। उसने देखा कि अंदर अनुष्का दरवाजे के पीछे दीवार से सटकर खड़ी हुई थी। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसका चेहरा और होंठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। जैसे ही उसने लक्ष्य की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो सिर्फ टॉवल में था और वो भी कमर पर बहुत ढीला बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका टॉवल कभी भी खुलकर गिर सकता है। अखिल गेस कर रहा था कि अंदर लक्ष्य और अनुष्का के बीच में क्या चल रहा होगा, जो उसने इतनी देर लगाकर दरवाजा खोला। अखिल मन में सोच रहा था, इसके बावजूद भी तुम डायरेक्टर सर के साथ रिलेशनशिप में होने से मना कर रही थी। तुम मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। अखिल वहां से जाना चाह रहा था, इसलिए उसने सीरियस होकर कहा, सर, आप अनुष्का के साथ बिजी हो तो मैं अभी चला जाता हूं।
अनुष्का ने कहा। मैं यहां से जा ही रही थी। अनुष्का ने अपना सिर नीचे किया क्योंकि अखिल और लक्ष्य की तरफ देखने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। जब अनुष्का दरवाजे तक पहुंची तो वो अखिल और लक्ष्य दोनों के बीच में खड़ी थी, इसलिए उसके निकलने के लिए बहुत कम जगह बची थी। अगर वो साइड से जाने की कोशिश भी करती तो भी लक्ष्य से टच हुए बिना नहीं निकल पाती। वो दोनों आपस में जरूर टकराते। जब अनुष्का को लगा कि वो ऐसे बिना उससे टच हुए नहीं निकल पाएगी तो उसने लक्ष्य से इरिटेट होकर कहा, मुझे जगह दो, मुझे जाना है। लक्ष्य मुस्कुराया और हल्का सा साइड हुआ। वो पूरी तरह वहां से नहीं हटा था, लेकिन उसने उसे निकलने के लिए जितनी जगह दी थी वो उसके जाने के लिए काफी थी। अनुष्का ने अपना सिर नीचे किया और जाने लगी। अनुष्का का सिर घूम चुका था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ से लक्ष्य उसे लगातार घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। अनुष्का बहुत संभल कर चल रही थी क्योंकि वो लक्ष्य से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहती थी। वो जितना धीरे चल रही थी, लक्ष्य उसको उतनी ही ज्यादा देर तक घूर रहा था। अखिल पहले ही उसे जगह देने के लिए दूर हो चुका था। अखिल को लक्ष्य के गुस्से का डर था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अनुष्का का एक बाल तक छू सके। लेकिन अखिल को अच्छे से समझ आ गया था कि अंदर उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। लक्ष्य की वासना भरी नजरें ऐसी थी जैसे वो एक बार में ही अनुष्का को पूरा निगल जाएगा। लक्ष्य की वो नजरें अखिल तक को अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। वो समझ सकता था कि उस वक्त अनुष्का को कितना प्रेशर फील हो रहा होगा। अचानक से लक्ष्य आगे बढ़ा और पीछे से अनुष्का के ऊपर गिर सा गया। अनुष्का को अचानक पीछे से धक्का लगा। अनुष्का ने उसे गुस्से और शर्म से देखा। वो अपने एम्प्लॉय के सामने ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? लक्ष्य पीछे मुड़ा और बोला, अखिल, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? फिर वो एक कदम पीछे हुआ और सीधा होकर बिल्कुल घमंड के साथ खड़ा हो गया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि अभी अभी उसने अनुष्का के साथ क्या बदतमीजी की थी। अखिल ने मुंह बनाकर सोचा, अगर आपको इतना ही मासूम बनकर दिखाना था तो कम से कम ये हरकत करने से पहले कुछ पहन तो लिया होता। अनुष्का उस वक्त इतनी गुस्से में थी कि वो गुस्से से लाल हो गई थी, इसलिए उसने जाने से पहले बहुत जोर से दरवाजा बंद किया। उसका रूम बिल्कुल बगल में ही था, इसलिए उसे अपने कमरे तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 कदम ही चलने पड़े। लेकिन लक्ष्य ने अपना दरवाजा बंद नहीं किया था, बल्कि वो तो टॉवल में ही बाहर कॉरिडोर में आ गया था और हाथ फोल्ड करके आराम से अनुष्का को दरवाजा खोलते हुए देख रहा था। अनुष्का ये देखकर घबरा सी गई थी कि लक्ष्य उसे देख रहा है। इस घबराहट में उसके हाथ इस तरह कांपने लगे कि वो अपना रूम कार्ड दरवाजे के नॉब में लगा ही नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से कार्ड अंदर डाला और जैसे ही दरवाजा खुला, अनुष्का फटाफट अंदर भागी और अंदर जाते ही उसने लक्ष्य के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। वो अनुष्का से मिलने आ रही थी, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। अनुष्का अंदर जाने के बाद अपने बेड पर जाकर लेट गई। वो गुस्से से लाल हो रही थी और उसके चेहरे से गुस्से की वजह से आग सी निकल रही थी। उसे अपने पूरे शरीर में से लक्ष्य की खुशबू आ रही थी। उसके टीवी पर अभी वही सीरियल चल रहा था जिसे वो जाने से पहले चलता हुआ छोड़ कर गई थी। उस सीरियल में लीड एक्टर एक्ट्रेस से अपना प्यार कन्फेस कर रहा था, जिसे सुनकर वो और बेचैन हो गई थी। उसने मुड़कर देखा तो टीवी में वो दोनों किस करने लगे। ये देखकर तो उससे अपनी बेचैनी संभाली ही नहीं जा रही थी। लक्ष्य के किस करने की वजह से वो अपने होठों को
गुस्से में उंगलियों से जोर से रगड़ने लगी और तब तक नहीं रुकी जब तक उसे ऐसा करने से दर्द नहीं होने लगा। फिर उसने अपना टीवी बंद किया और बेड में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पहले तो सिर्फ उसके घर में उसके बिस्तर से लक्ष्य की खुशबू आ रही थी, लेकिन अब तो उसे खुद में से भी लक्ष्य की खुशबू आने लगी थी। वो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद अखिल कंफ्यूज होकर लक्ष्य का रूम छोड़कर चला गया था। पहले लक्ष्य ने ही उसको कुछ डिस्कस करने के लिए अपने कमरे में बुलाया था और जब वो आया तो लक्ष्य ने कुछ बात नहीं की और जबरदस्ती उसे एक मूवी दिखाने बिठा दिया। इसके बाद उसने अचानक से उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। अखिल के जाने के बाद लक्ष्य रूम में अकेला था। उसने पजामा पहन रखा था, लेकिन अब भी उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। वो बालकनी में जाकर चेयर पर बैठा और फिर उसने अपने लिए सिगरेट जलाई। अनुष्का ने दरवाजे के बाहर आकर सब कन्फेस किया था। हालांकि लक्ष्य को पता था कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब उसके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी अनुष्का उसके परफेक्ट गर्लफ्रेंड होने के सारे पॉइंट्स पर टिक लगाती है। वो हमेशा से यही चाहता था कि उसकी जब भी गर्लफ्रेंड बने वो उसे इसी तरह प्रपोज करे। वो अपनी इसी सोच में खोया हुआ था। अनुष्का ने उसके दिल में एक चिंगारी सी जला दी थी, लेकिन फिर जब उसे ये याद आया कि अनुष्का ने रणवीर का नाम लिया था तो उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सिगरेट फूंकने लगा। अगले दिन सुबह अनन्या रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए गई, लेकिन तब तक अनुष्का वहां नहीं आई थी। फिर उसने रणवीर को वहां देखा और खाना लेकर उसकी टेबल पर जाकर बैठ गई। रणवीर वहां अकेला था। जब अनन्या उसके पास आकर बैठी तो वो उसे ही देख रहा था, लेकिन वो उससे थोड़ा दूर ही बैठा रहा और उससे कोई बातचीत नहीं की। अनन्या ने कहा, रणवीर, हमारी दोस्ती कब इतनी खराब हो गई और हम इतने दूर हो गए? अनन्या का चेहरा उतरा हुआ था। वो सोच रही थी कि कैसे रणवीर अभी तक अनुष्का के इतना क्लोज है लेकिन उसके नहीं। वो इस बात से खुश नहीं थी। रणवीर ने स्पून नीचे रखते हुए कहा, मैंने खा लिया है, तुम आराम से खा लो। उसकी प्लेट में अभी भी पोहे बचे थे जो उसने चखे तक नहीं थे। अनन्या ने कहा, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? अगर तुम मेरे बजाय अनुष्का से मिलते तो खुश होते ना। तुम्हारी स्माइल उसके लिए ही होती है और तुम हमेशा ही मुझे इस तरह ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ। अगर अनुष्का को पता होता कि तुम और... ये कहकर अनन्या बीच में ही रुक गई। रणवीर एकदम से गुस्से में आ गया और अनन्या से बोला, चुपचाप अपना खाना खाओ। रणवीर वहां से जा ही रहा था कि तभी अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि कल रात को अनुष्का लक्ष्य के रूम से बाहर निकली थी। अनन्या की बात सुनकर रणवीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जाते जाते रुक गया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अनन्या उसके इस तरह रुकने से खुश हो गई थी। उसने रणवीर के चेहरे पर इतने चिंताजनक एक्सप्रेशंस पहली बार देखे थे। उसने अपनी बात कंटिन्यू की, कल रात मैं उससे बात करने गई थी, लेकिन तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने उसे लक्ष्य के रूम से बदहवास हालत में बाहर निकलते हुए देखा। उसके कपड़े और बाल दोनों ही खराब हो रखे थे। उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ऐसा कुछ किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। लक्ष्य उसके साथ बाहर तक आया था और उसने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसके सिवाय उसने और कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो दोनों सिंगल हैं। उन दोनों की हालत देखकर साफ पता लग रहा था कि उनके बीच कुछ हुआ है। अनन्या ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो और उन्हें ऐसे देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं हुई हो। फिर उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या अनुष्का इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी डेस्परेट है। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? रणवीर का चेहरा ये सब सुनकर उतर गया था। वो अनुष्का की सफाई में कुछ बोलने ही वाला था
कि अनन्या ने उसके पीछे देखकर एक फ्रेंडली स्माइल पास करके हाथ हिलाते हुए कहा, अनुष्का, अनुष्का, हम यहाँ हैं। अनुष्का ने अपना सिर हिलाया और बैठने से पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने चली गई। जब अनुष्का अपना खाना खा रही थी तो उसने नोटिस किया कि अनन्या हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखे जा रही थी, जिस वजह से खाते वक्त उसकी जीभ कट गई थी। अनन्या के ऐसे देखने की वजह से वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। अनन्या ने अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए पूछा, अनुष्का, कल रात मैं तुम्हारे पास कुछ बात करने आ रही थी और मैंने देखा कि तुम लक्ष्य के रूम से बाहर निकल रही थी। तुम दोनों की हालत थोड़ी अनुष्का, तुम सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसी हरकत तो नहीं करोगी, है ना? अनुष्का ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। अनन्या की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। उसने अपना सिर ऊपर किया और अनन्या को गुस्से से देखने लगी। अनुष्का ने गुस्से में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी खुद को बेचूंगी नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो सिर्फ इस वजह से कि मैं उस काबिल नहीं होंगी, और मैं इस सच्चाई को बहुत इज्जत से एक्सेप्ट भी कर लूंगी। जब कंपटीशन की बात आती है तो मैं मेहनत करने में जी जान लगा देती हूँ। ना तो मुझे दूसरे गंदे ट्रिक्स खेलने आते हैं और ना ही बिजनेस के लिए मैं कभी खुद को बेचूंगी। हाँ, ये सच है कि बिजनेस डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डील के लिए मैं कभी लक्ष्य के साथ सोऊंगी नहीं। यही सोच रही थी ना तुम कि मैंने ऐसा किया है, और लक्ष्य आज जिस मुकाम पर है वो इसीलिए है क्योंकि वो कभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को मिक्स नहीं करते हैं। वो अपने मन की इच्छाओं के आगे काम को इग्नोर नहीं करते हैं। अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट उसे देने वाले होते जो उसके साथ रात बिताने के लिए राजी होता, तो फिर हम दोनों ही इस कंपटीशन से बाहर होते। उन्हें किसी भी औरत का साथ पाने के बदले में अपने बिजनेस को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास वैसे भी बहुत सारी लड़कियां हैं और इसलिए उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने इतनी ही ध्यान से देखा था तो फिर तो तुमने ये भी देखा होगा कि उस समय वहीं दरवाजे पर अखिल भी खड़े थे। अगर लक्ष्य को ऐसा कुछ करना होता तो वो कम से कम अपने एक एम्प्लॉय के सामने तो ऐसा नहीं ही करते। अनन्या को अपनी बात पर पछतावा हो रहा था। उसने अजीब फील करते हुए स्माइल के साथ प्यार से बोला, अनुष्का, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस डर था कि बिजनेस के लिए तुम्हारा गलत फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। मैं तो। अनन्या की बात पूरी होने से पहले ही अनुष्का वहां से खड़ी हुई और बोली, मुझे अब जाना होगा। साइट विजिट के लिए काफी तैयारियां करनी बाकी हैं। अनुष्का वापस मुड़कर देखे बगैर ही वहां से चली गई। उसके बाद रणवीर भी वहां से चला गया था। अनन्या वहां अकेली बैठी रह गई थी। उसने गुस्से में अपनी स्पून टेबल पर फेंकी और खुद भी वहां से चली गई। अनुष्का सिर नीचे करते हुए अपने रूम की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के बाहर एक आदमी के लेदर शूज देखे। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो लक्ष्य उसके रूम के दरवाजे पर टेका लगाकर खड़ा हुआ था। वो वहां लगे नो स्मोकिंग के बोर्ड को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आराम से सिगरेट पी रहा था। उसका आधी आंखें बंद करके सिगरेट पीने का तरीका थोड़ा बेकार लग रहा था क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। उस वक्त वो कॉलेज के किसी बिगड़े हुए लड़के की तरह दिख रहा था। उसे वहां देखकर अनुष्का के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो बहुत घबरा गई थी और उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने धीरे से उससे पूछा, लक्ष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लक्ष्य ने सीधा होकर उसके करीब आते हुए कहा, तुम्हारा वेट कर रहा था। अनुष्का का चेहरा लक्ष्य की छाती तक ही आता था। वो उसके इतना नजदीक होने की वजह से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने खुद को थोड़ा पीछे किया और कहा, लक्ष्य, तुम मेरे क्लाइंट हो।
मुझे चिंता है कि तुम्हारी इन सब हरकतों से दूसरों पर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगेंगे। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।